अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8B एक्सरसाइज है और बुक D1 है और क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। उन्होंने कहा है 45% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कि बॉयज़ हैं। और उन्होंने कहा इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन अ कंपटीशन, उन्होंने कहा है कि 135 बॉयज़ ने अगर कंपटीशन में पार्ट लिया है, यानी 45% जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉयज़ हैं, अगर उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो वो कह रहे हैं कि 135 बॉयज़ बनते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिसका 45% हमने लिया है और हमारे पास जो आंसर आया वो 135 है। ठीक है, तो हमने वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे है 45% है। ठीक है, और 45% स्टूडेंट्स हैं बट हमें टोटल नहीं पता, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, टोटल की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे x, कोई नंबर x है, यानी टोटल स्टूडेंट जो है उसको हम लेट कर लेते हैं वो x है। ठीक है, और 45% किसी x नंबर का हम करते हैं तो उसमें जो बॉयज़ बनेंगे वो हमारे पास आएंगे 135। जिस तरह अभी उन्होंने कहा है कि अगर 45% किसी नंबर का करते हैं, यानी ये हमारे पास बॉयज़ हैं, अगर 45% बॉयज़ हैं जो कि बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ 135, तो हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं कि कितने थे, कंपटीशन में कितने बॉयज़ ने टोटल हिस्सा लिया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा 45%, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 45% x इज इक्वल टू, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x आ जाएगा साथ में 135। अब परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 45x परसेंटेज की जगह पे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 135। तो यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45x इधर ही रहेगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। और सॉरी, ये नहीं आएगा, इक्वल एक दफ़ा ही आता है, चाहे मिड में आ जाए या बाहर आ जाए, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 135 ओवर 45 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 135 डिवाइडेड बाय 45, तो आंसर मेरे पास आ गया 300, यानी मेरे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई है 300 टोटल स्टूडेंट्स ने क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें 135 बॉयज़ हैं। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8, हम इसको रीड करते हैं। अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टूडे देन व्हेन इट वाज बिल्ट। उन्होंने कहा है कि एक हाउस है जो 30% इसमें इंक्रीज हुआ है टूडे, आज, यानी एक घर है जिसको बनाया गया था, तो लेकिन उसमें 36% जो है वो इंक्रीज हो गई है उसकी वैल्यू, यानी उसकी जो अमाउंट है, पहले अमाउंट उसकी कुछ कम थी लेकिन आज उसकी अमाउंट में 36% इंक्रीमेंट लग गया, इंक्रीज इसकी वैल्यू हो गई है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टूडे इज, उन्होंने कहा है कि अगर आज उस घर की जो कॉस्ट है, कीमत, वो अगर है 3300 तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ जाएगी 333,200 इसकी कॉस्ट है। फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट, उन्होंने कहा है कि आपने वैल्यू बतानी है, इसकी कीमत बतानी है, जब ये बना था उसकी कीमत बतानी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं।
अब उन्होंने कहा है 30% इंक्रीज हुआ है टुडे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि उसकी वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं हाउस, कॉस्ट ऑफ हाउस इज इक्वल टू एक्स। हमने ये कहा है कि लेट कर लिया है, जो पहले बना था उसकी जो कॉस्ट थी वो एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं कोई एक्स डॉलर है, एक्स डॉलर प्लस, ठीक है। मोर का मतलब होता है ऐड करना, ज्यादा हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 30%, 36% इंक्रीज हुआ है, यानी किसका इंक्रीज हुआ है, ये यानी जो हमारे पास कॉस्ट थी घर की यानी एक्स, उसका 36% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 36% एक्स, एक्स डॉलर यहीं पे एक्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पहले उसकी वैल्यू थी वो एक्स थी, अब उसी वैल्यू में 36% इंक्रीज हो गया, तो इसलिए साथ में हमने एक्स लिख दिया है। तो इसकी आज वैल्यू कितनी थी 333,200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा डॉलर एक्स प्लस 36 है, तो परसेंट है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ओवर में 100 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 333,200। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे आएगा 100x ओवर 100 प्लस 36x ओवर 100 इज इक्वल टू 333,200। तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 36 136x आ जाएगा, इज इक्वल टू 333,200। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 136x इज इक्वल टू 33,200। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, और मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे आएगा 136x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वैल्यू को, 333,200 उसकी ऑलरेडी प्राइस थी। जब मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 20 और इंक्रीज हो गए। अब x यहीं पे रहेगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 33, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, और डिवाइड मैंने किया 136 के साथ। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 20,000 डिवाइडेड बाय 136 डिवाइड किया, मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो है 24x इज इक्वल टू 245,000। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। जब घर बना था तो उसकी प्राइस ये थी, और जब इसको 30% इसमें इंक्रीज किया गया तो उसकी वैल्यू आज ये बन रही थी, ठीक है। तो हमने वैल्यू वो फाइंड करनी थी जब इट वाज बिल्ड, जब ये बना था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो है 245,000।